पड़ोस की किचन में सीटी बज रही है, रसोई में खाना बन रहा है। आई डोंट नो, गेस कर रही थी क्या बन रहा है। ये आंखों के नीचे अंधेरा, ये पीले पीले दांत, ये चेहरे पे स्कार्स और ये मुरझाए हुए बाल। जिंदगी की भागदौड़ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं और आपका पेट आगे निकल जाए, है ना। तो करें, खुद का ध्यान रखें ना। आज से खुद का ध्यान रखेंगे, खुद से बहुत सारा ढेर सारा प्यार करेंगे। कहते हैं ना कि किसी और की मुझको ज़रूरत क्या, मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं। तो चलिए करते हैं खुद से प्यार ढेर सारा। चलो, मशीन पे चढ़ने का टाइम आ गया है। ये है हमारा वेट 73.5। तो सुबह के टाइम मैंने अपनी साइकिल निकाल ली है चलाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने साइकिल नहीं चला पा रही थी, तो इसका बस मैंने लॉक ओपन किया और घर से बाहर निकल पड़ी अपनी साइकिल पर सवार होकर। तो ये साइकिल मेरे साइज़ में ठीक है, मतलब दिखने में लगता है कई लोग मुझे कह रहे हैं कि ना छोटी है साइकिल, बट मेरे हिसाब से मैं बहुत कंफर्टेबल हुई साइकिल में और अच्छा मज़ा आ रहा था चलाने में। यहाँ पर मैं अपनी साइकिल को उठाकर चला रही हूँ। ये एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जैसे इससे ना क्या होता है, आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है। पर यहाँ मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा था इस साइकिल को सिर पे उठा के, क्योंकि साइकिल बहुत भारी है। और बस कोशिश कर रही थी, पर मैं इसको जिस तरीके से उठाना चाह रही थी ना साइकिल को, मैं चाहती थी बिल्कुल ऊपर उठा लूँ और उस तरीके से फिर चलूँगी मैं। पर वैसे तो मुझसे बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। देखो मेरे हाथ से छूट भी रही है, साइकिल बहुत भारी है, मतलब दिखने में लगता है, क्योंकि आजकल जो साइकिल आती हैं वो बहुत हैवी होती है वेट में। तो मैं इसको चला के, मतलब अपने हाथों में लेके अपना हाथों की एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं इस टाइम। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, पर मैं अभी कोशिश करे जा रही हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ इसको फुल ऊपर, जैसे होता नहीं हाथों पे लेके फिर चलाऊँगी तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कोशिश कर रही हूँ मैं, चलो देखते हैं कब तक मेरे से हो पाएगा। देखो मेरे से बिल्कुल ही नहीं उठ रही थी, फिर मैंने बिल्कुल गिव अप मार दिया। मैंने कहा बस भाई अब और नहीं कर पा रही हूँ, तो करूँगी मैं, लेकिन मेरे को कोशिश तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं रुकूँगी मैं। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया साइकिल चलाने में, मुझे बहुत मज़ा आया। और अब मैं घर की तरफ आ रही हूँ और साइकिल को मैं बस अपना पार्किंग में लगा रही हूँ। रनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। रनिंग करती हूँ ना मैं, तो मुझे इतनी फ्री फील करती हूँ ना, ऐसा लगता है पता नहीं जैसे आज़ाद पंछी की तरह दौड़ रही हूँ मैं। तो बड़ा खुशी मिलती है अंदर से, जो होता नहीं काम जो करके एकदम खुशी मिल जाए। तो बस रनिंग डंबल्स हाथ में लेकर और शूज़ पहनकर भागती हूँ सड़कों पर। तन्हा दिल तन्हा सफ़र ढूंढे तुझे, फिर क्यों नजर तन्हा दिल। आँखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों में रह जाएगा यादों का जहाँ। चलो चलते हैं, दुकान पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज तो मैंने मॉर्निंग में सुबह कर ली है, बहुत अच्छा लगा एकदम से। मतलब एक बार दिन में ना ऐसा टाइम ज़रूर आना चाहिए कि आपकी हार्ट बीट्स अच्छे से तेज़ होए। और मैंने एक्सरसाइज की तो मुझे इतना अच्छा लगा, मन करा बस गाने गाती रहूँ, गुनगुनाती रहूँ, खुद को अच्छा फील हो रहा था। और अब मैं यहाँ आई थी। मेरे को सुबह के टाइम में पोहा बहुत पसंद है खाना, तो मैं पोहा लेके जा रही हूँ यहाँ से। चलिए चलते हैं यहाँ से। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मटर हैं, टमाटर हैं, प्याज है, और ये मिक्सी है। मैंने मिक्सी इसलिए ली है क्योंकि मैं मिक्सी में प्याज को गर्म कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि कम तेल लगता है, फिर अगर ज़्यादा बड़े बड़े प्याज होते हैं तो वो तेल ज़्यादा पी जाते हैं। मैंने सिर्फ आधा चम्मच ही तेल डाला है, थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि थोड़ा हेल्दी रेसिपी है ना, तेल पानी थोड़ा कम करना पड़ता है अगर आप अपना आपको फिट रखना चाहते हो ना। पोहा बनाने के लिए तेल गरम हो गया था, उसमें मैंने डाल दिया जीरा। जीरे के बाद मैंने इसमें ये प्याज भून रही हूँ। तो जब प्याज भून गया था तो मैंने इसमें डाल दिए टमाटर। तो मैंने एक ही टमाटर काटा था।
और इसमें मैंने फिर मसाले डाल दिए हैं। मैंने मसाले जो बेसिक मसाले हैं मैंने वो डाले हैं, जो हम सब हमेशा डालते हैं सब्जियों में। इसके बाद मैंने इसमें कुछ मटर के दाने डाल दिए हैं, और मटर के दाने डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा मसाले को भून लिया था। इसके बाद मैंने इसमें पोहा डाल दिया। तो पोहा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, और ये मेरा पोहा बनके तैयार हो गया है जी। मेरा पोहा बनके तैयार हो गया, और मैंने देख लीजिए कितना लिया है। तो पोर्शन कंट्रोल भी करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा हेल्दी चीज़ें भी ज़्यादा खाओगे तो आपका वजन कभी कम नहीं होगा, और इसीलिए थोड़ा लिमिट में खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, चाहे पूरा दिन खाओ। मैं अपना खाना खा रही हूँ, मैं अपना पोहा फिनिश कर रही हूँ, और जो विहान है वो मम्मा के पास है। तो मम्मा बोल रहे थे तू शांति से बैठ के इतने खाना खा ले, तब तक विहान को मैं संभाल लेती हूँ। तो बस जब मेरा पोहा ख़त्म हो गया था तो विहान भी मेरे पास आ गया था। पापा जी, अरे वाह, अंगूर दे दो, खाऊंगी मैं भी, बिना धोई खा लूंगी। और ये मेरा वीहू बाबू है, विहान के बच्चे, अक्ल के कच्चे। आया चल के दे दे। अंगूर का जूस पी रहा है। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ देते हो। पापा जी अपना हाथ तो दिखाओ ना, मेरे क्या लिखा हुआ है आपके हाथ पे, दिखाना। रोकी, कौन है रोकी, बताना जरा। मैं हूँ। आप हो रोकी? अच्छा, आपका नाम है। देखो हाथ पे नाम खुदा हुआ है, जैसे मेरे हाथ पे खुदा हुआ है ना, देखो सनी खुदा हुआ है, इस तरीके से पापा जी ने भी अपने हाथ पे नाम खुदवा रखा है, रॉकी रॉकी। और ये देखो मेरे पापा जी ने एक स्नेक भी खुदवाया हुआ है अपने हाथ पे। कब के काम है पापा जी, जवानी के। और काफ़ी सारे टैटू हैं, एक और नाम खुदवाया हुआ है मेरे अपने बेटे का, दूसरे हाथ पे भी है। अरे वाह, ये देखिए, ये देखिए, ये है मेरे पापा जी जिनको टैटुओं का बहुत शौक है। देखो ओम के साथ साथ इन्होंने हाथ पे क्या खुदवाया हुआ है। और ये वाले रॉकी, रॉकी मेरा नाम। बियान कह रहा है मैं भी खुदवाऊंगा टैटू, मम्मा मैं भी खुदवाऊंगा, सारे खुदवा रहे हैं, है ना बेटा जी। देखा आपने, मैंने आपको क्या दिखाया, मेरे पापा जी के हाथ पे कितने सारे टैटू खुदे हुए हैं ना। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि ये सारे टैटू पापा जी ने सिर्फ एक था टैटू ओम नाम का, जो 18 साल की एज में खुदवाया था। बाकी सारे टैटू पापा जी ने रिटायरमेंट के बाद खुदवाए हैं, रिटायरमेंट के बाद 60 साल की उम्र में खुदवाए हैं सारे। मतलब कोई सोच सकता है 60 साल का इंसान, हम हाथ पे ना सुई लगने से इतना डरते हैं ना कि लग जाएगी, दर्द होएगा। और ये वो भी कलर वाले टैटू, पता नहीं कौन कौन से डिजाइन, खुद ढूंढे नेट पे, गूगल किए, ये वाला डिजाइन पसंद आ रहा है, ये वाला यहाँ हाथ पे होना चाहिए, ये वाला यहाँ होना चाहिए, सोच के देखो पूरे हाथ पे भर रखे हैं, वो भी अब 60-62 की उम्र में, 62 की उम्र में इतने सारे हाथ पे टैटू खुदवाए हुए हैं पापा जी ने। इससे क्या सीख मिलती है हमें, एज इज जस्ट नंबर, उम्र सिर्फ एक उम्र, हम कितने साल के हैं वो हमारा दिल बताएगा, हमारी उम्र नहीं बताएगी। तो अपनी लाइफ में जो भी हमारे ड्रीम्स है ना, ऐसा नहीं होता कि हमें बाद के लिए छोड़ देने चाहिए। हम पापा जी भी सोच सकते थे कि हाँ अब तो मैं इस एज में आ चुका हूँ, 62 साल का हो चुका हूँ, अब मैं क्या हाथ पे टैटू खुदवा के घूमूंगा, पर पापा जी ने ऐसा नहीं सोचा। पापा जी का शौक था, पैशन था, तो इस उम्र में इतने सारे टैटू खुदवा लिए। और अच्छा लगता है देख के। पापा जी को मेरा हाथ का टैटू बहुत पसंद था, सनी नाम था ना, तो कहते थे कि ना हाँ मुझे भी खुदवाना है, मुझे भी खुदवाना है, हर बार बोलते थे, पर मुझे नहीं पता था कि खुदवा के ही आ जाएंगे। मेरी ससुराल में आए ना, अपने हाथ दिखा रहे, बोलते ये देख मैंने भी खुदवा लिया। तो मेरे को भी सबको देखो, हंसने वाले हंसते भी हैं, किसी को लगा हो ये क्या कर लिया इस उम्र में, लेकिन पापा जी को अच्छा लगा, इंजॉय किया, पापा जी को खुशी मिलती है अपने हाथ ऐसे देख के। तो
इसलिए कहते हैं ना, जीना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी उम्र में भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आपके पास आखिरी 4 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, कितना भी टाइम हो, उसे अच्छे से खुल के जीना चाहिए। तो मेरा भी मन करेगा वो करेंगे। आप अपनी चीज़ों को आगे के लिए मत छोड़िए कि हाँ ये चीज़ बाद में करेंगे। और हाँ देखिए, अभी हान से मिलिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। अगर आपका जो ड्रीम है उसे आज पूरा कर लीजिए। आज बड़ा शरीफ होके बैठ गया विहान, लग रहा है ना आज, अच्छा लग रहा है ना, क्यूट सा मिला विहू। बंद नेक की टी शर्ट विहान पे बहुत जचती है। और ये मेरी पापा की टी शर्ट है जो आज मैंने पहनी है। पापा जी कह रहे थे पेट निकल रहा है इसमें, ये क्यों पहन ली। मैंने कहा पेट दिखाना है मेरे को दिखाना है मैं मोटी हूँ। अपनी कमियां एक्सेप्ट करनी चाहिए और उसको सुधारना चाहिए, है ना। माँ माँ माँ। चलिए जी, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।